चिल्ड्रन, बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से मिले हुए। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल 5 स्टार इंग्लिश गुरु पर। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस का सीरीज भी हमारा रुका हुआ था। मैंने सोचा कि चलो आज उसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिया है ऑलरेडी। आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे और वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसके बाद फिर आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आएगा। तो बगैर देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन चलने से पहले एक बार मैं आपसे कहूँगा, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन to get the latest notification of my all upcoming videos. Thank you very much. So let us start this video. Dear students, ये है आपका past perfect tense. तो past perfect tense की पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में आ था, या था, ई थी, या चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि हो, वो वाक्य past perfect tense में समझा जाता है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहूँगा कि past perfect tense में आप इसे तभी इस्तेमाल करिएगा जब इसके साथ इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट रहेगा। जैसे कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, इस तरह का जो डॉक्टर के आने के पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, मेरे विद्यालय जाने के पहले, ये सब जो चीज़ें हैं ये इसका सबऑर्डिनेट पार्ट होता है। तो ये रहने के बाद ही आप इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में अप्लाई करिएगा, अदरवाइज ये सिंपल पास्ट में ही ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने कहूँ कि मैंने खाना खा लिया था, आई एट, बस दैट्स ऑल, नॉट आई हैड इटेन। क्योंकि आई हैड इटेन का प्रयोग तभी हम करते हैं जब इसके साथ सप्लीमेंट्री इसका पार्ट, इसका पूरक पार्ट रहता है, तभी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में आ था, या था, ई थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि हो, वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। स्ट्रक्चर है इसका, ये जो आपका पार्ट है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पर मैंने दिया है, गाड़ी खुल चुकी थी, ये सेकंड पार्ट हो गया। तो सेकंड पार्ट का जो सब्जेक्ट होगा उसे हम सबसे पहले लेंगे। सेकंड पार्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर आफ्टर व्हेन प्लस फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट, यानी ये जो पार्ट है आपका फर्स्ट पार्ट, इसका सब्जेक्ट आप पहले इसके बाद लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, इस सेकेंड पार्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर आफ्टर व्हेन प्लस फर्स्ट पार्ट प्लस जो सेकंड वर्ब होगा वो आप V2 में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में है कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो सबसे पहले हम इस पार्ट को ट्रांसलेट करेंगे, गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और जहाँ भी आपको दिक्कत महसूस हो आप उसे रिव्यू करते रहिए, और इसको स्क्रीनशॉट भी लेके आप अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। फिर इत्मीनान से इसको समझिए और इसके बाद ट्रांसलेट करिए। आई होप देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम एनीवेयर। सो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम लोग अब इसके नेगेटिव और इसके इंट्रोगेटिव पार्ट में चलेंगे। तो ये आपका अफर्मेटिव का पार्ट था जो अब पूरा हो गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव है इसका, यानी नकारात्मक वाक्य। तो इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं करना है, आपको बस हैड के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। ठीक है, स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस आपको हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देना है। ठीक है, तो सेकेंड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस एक चीज और है, आइए, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, तो सेकंड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर आफ्टर व्हेन प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी नहीं बजी थी, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, घंटी नहीं बजी थी, द बेल हैड नॉट रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। अब है यस नो इंटरोगेटिव। यस नो इंटरोगेटिव मैंने बहुत बार, सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी
that what type of yes no interrogative are। तो ये कैसे इंट्रोगेटिव होते हैं? जो इंट्रोगेटिव का जवाब हम लोग, जिस क्वेश्चन का जवाब हम लोग हाँ या ना या यानी यस या नो में हम लोग आंसर करते हैं, वो जो क्वेश्चन होते हैं वो यस नो इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना है, बस आपको हेड को पहले कर देना है। सेंटेंस में हेड को पहले कर दीजिए और आपका यस नो इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो हेड प्लस सेकंड सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर आफ्टर व्हेन और फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस V2। क्या तुम्हारे यहाँ आने के पहले वे लोग जा चुके थे? हैड दे गॉन बिफोर यू केम हियर। अब बात आती है कि अगर यस नो इंट्रोगेटिव के साथ साथ आपको नेगेटिव भी देना पड़े तो क्या करेंगे? एज यूजुअल जैसा हम लोग करते हैं अभी तक, प्रेजेंट टेंस से अभी तक आप यहाँ पर पहुँच गए, तो हर बार हम लोग यही करते हैं कि यस नो इंट्रोगेटिव में यस नो स्ट्रक्चर के साथ हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही है, हैड प्लस दे, सॉरी हैड प्लस सेकंड सब्जेक्ट, इधर गया, हैड प्लस सेकंड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर आफ्टर प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस V2। क्या तुम्हारे दिल्ली जाने के पहले वो यहाँ नहीं आया था? हैड ही नॉट कम हियर बिफोर यू वेंट टू दिल्ली। तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही कम समय में ये 5 परफेक्ट टेंस यहाँ तक बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। एक बार आप पूरा देख लीजिए इसको, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें और इसके बाद इसको अपलोड भी कर सकेंगे। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके लिए? आप समझ ही रहे हैं, जैसा कि हम लोग करते आए हैं। अब हम बात करेंगे WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट्स, ये है WH इंट्रोगेटिव यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब शब्दों से आपका क्वेश्चन बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। तो इसमें हमको क्या करना है? अभी तक आपने इसके फॉर्मेट को समझ लिया होगा, इसके स्ट्रक्चर को समझ लिया होगा, कैसे हम लोग WH इंट्रोगेटिव फॉर्म करते हैं। तो उसमें क्या करना है कि जो आपका यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है उसके ठीक पहले आपको WH वर्ड को यूज़ कर लेना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? WH वर्ड प्लस हैड प्लस सेकंड सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर आफ्टर व्हेन प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो मेरे आने के पहले तुम कहाँ गए थे? कहाँ है इसमें? ये WH वर्ड है आपका। ठीक है, तो वेयर को हमने लिया शुरू में, वेयर हैड यू गॉन बिफोर आई केम। ठीक है, अब WH इंट्रोगेटिव के साथ अगर नेगेटिव भी आ जाए तो कुछ नहीं, जब WH इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव आ जाए तो क्या करना है? फिर से आपको WH इंट्रोगेटिव का ही स्ट्रक्चर लिखना है, केवल सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। ठीक है, तो WH वर्ड प्लस हैड प्लस सेकंड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर आफ्टर व्हेन प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस V2। मेरे आने के पहले तुमने उसे क्यों नहीं बुलाया था? तो भाई गुस्सा हो रहा है, क्यों नहीं बुलाया था मेरे आने के पहले? कोई बात नहीं, चलिए देर आए दुरुस्त है, अब तो आ गया ना, कोई बात नहीं, अब उसी से काम चलाइए। तो मेरे आने के पहले तुमने उसे क्यों नहीं बुलाया था? वाई हैड यू नॉट कॉल्ड हिम बिफोर आई केम। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये बात बिल्कुल ही समझ में आ गई होगी, आपको परफेक्ट टेंस, 5 परफेक्ट टेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप एक बार फिर से इसको रिव्यू कर सकते हैं, जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न लगे तो इसे आप दोबारा देख सकते हैं और आप बिल्कुल क्लियर हो जाइएगा, मुझे मालूम है। तो आज का तो ये कार्यक्रम समाप्त होता है हमारा, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा कि स्टिल इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस फैमिली, to be the part of this family, you will have to do what? You have to like, subscribe and press the bell icon so that you will get the latest notification of my grammar series. Thank you very much. See you again very soon. Thank you.